एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ग्राफ ड्रा करने हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के। तो कम्प्लेक्स नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 2 + 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसे हम लिखेंगे 2,3। आयोटा ख़त्म कर देंगे और कॉमा लगा देंगे। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें पता है कि एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। जब हम कम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बना रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस को एज अ रियल नंबर या रियल एक्सिस कंसिडर करेंगे और जो वाई एक्सिस है हमारे पास इसको इमेजनरी एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम रियल एक्सिस पे, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो रियल एक्सिस पे हम देखेंगे 2 कहाँ पे मौजूद है। जैसे कि ये पॉजिटिव 2 इस साइड पे होगा और नेगेटिव जो है वो 0 से इस साइड पे होगा, एक्स प्राइम की साइड पे। इसी तरह से हमारे पास जो इमेजनरी नंबर है वो है 3 और पॉजिटिव 3 हमारे पास वाई एक्सिस पे यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और इस साइड से भी जहाँ पे ये दोनों कंसाइड करेंगे वहाँ पे ये कम्प्लेक्स नंबर 2 और 3 मौजूद होगा और फिर हम ओरिजिन से वहाँ तक एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसी तरह से फिर हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमारे पास रियल एक्सिस की जो वैल्यू है, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो 2 है, पॉजिटिव 2, और इसी तरह से वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव 3 है जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो इन दोनों पे डॉटेड लाइंस ड्रा करेंगे इन दोनों से, और जहाँ पे ये कंसाइड करेंगी वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है उसमें हमने मल्टीप्लिटी इनवर्स मालूम करना है। जैसे कि हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें है लेट z इज़ इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। तो हम इसका मल्टीप्लिटी इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमारे पास जो फार्मूला है मल्टीप्लिटी इनवर्स का वो है 1/z। तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 - 2 आयोटा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 - 2 आयोटा। अब हम इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि जो हमारे पास नीचे रकम दी गई है डिनोमिनेटर में 1 - 2 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। 1 + 2 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 + 2 आयोटा आ जाएगा और नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a - b और a + b। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a² - b²। 1 का स्क्वायर 1 और 2 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 हमारे पास बन जाएगा 5 और ऊपर वाली रकम हमारे पास एज इट इज़ आती रहेगी। तो ये हमारे पास, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर 5 है इसको एक दफ़ा रियल पार्ट के नीचे और एक बार इमेजनरी पार्ट के अंदर लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज इट इज़ है। आयोटा 101 हमारे पास गिवन है, जैसा ऐसा ही क्वेश्चन हम 1.2 में भी करके आ चुके हैं। आयोटा 9, आयोटा 7, यहाँ पे पावर जो है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। इसमें भी हमने सबसे पहले आयोटा स्क्वायर लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू जो है वो -1 होती है। अब बाहर हमने कोई ऐसी पावर लिखनी है कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करवें, या तो 101 आ जाए या फिर इसके करीब करीब ये आंसर आ जाए। तो वहाँ पे 50 लिखेंगे। 50 को 2 से जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 100 आता है और जो 1 बच जाएगा उसको हम डॉट आयोटा की शक्ल में लिख देंगे, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास 101 ही बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1, पावर क्योंकि 50 जो है वो इवन है तो -1 + 1 में तब्दील हो जाएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आयोटा आंसर आ जाएगा। और एंड सो ऑन, तमाम पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं वो ऐसे ही हैं। आयोटा की पावर जैसे -10 है तो इसको हम रेसिप्रोकल में लिख लेंगे। ऊपर अगर पावर माइनस में होती है तो जब उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, और उसको भी आयोटा स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है और 5 2s are 10 बन जाता है। तो -1 की पावर जब ओड है 5 है तो -1 एज इट इज़ -1 ही रहेगा। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है लेट z इज़ इक्वल टू a + b आयोटा वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। हमारे पास लेट करेंगे z एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि a + b आयोटा की फॉर्म में है और a और b हमारे पास रियल नंबर्स हैं। सपोज़ किया हमने कि जो z है वो z बार के इक्वल है, मीन के सेल्फ कॉन्जुगेट है। वी शैल प्रूव द z इज़ रियल। तो हमने ये साबित करना है कि z रियल है। अभी हम पीछे नोट में जो पढ़ के आए थे कि हमारे पास अगर z रियल होगा तो उसका कॉन्जुगेट का भी वही आंसर आएगा जो कि z खुद है। तो शुरू करते हैं a + आयोटा b, z बार की वैल्यू, और z की वैल्यू हमारे पास है a + आयोटा b। जब हम इसका बार लेंगे तो आयोटा के साथ जो प्लस का साइन है ये माइनस में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि इस a को उस साइड पे लेफ़्ट साइड पे भेज दिया, इसी तरह आयोटा b को भी लेफ़्ट साइड पे भेज दिया
और राइट साइड पे हमारे पास 0 बच जाएगा। इसी तरह से फिर ए से कैंसिल हो जाएगा और माइनस आयोटा बी ये दोनों मिलके -2 आयोटा बी बन जाएगा। इसमें हमारे पास -2 और आयोटा जो है ये कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकते। इसका मतलब फिर बी ज़ीरो होगा। तो अगर बी ज़ीरो होगा तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। बी की जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगा और 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 ही बन जाएगा। दैट इज दिस मीन्स के दिस इज इक्वल टू ए। तो z इज़ रियल, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो z है वो एक रियल है, उसमें आयोटा नहीं आता। कन्वर्सली अब हम इसका कन्वर्सली प्रूव करेंगे कि सपोज करते हैं हमारे पास z रियल है। पहले हमने सपोज किया था कि z बार z के इक्वल है और प्रूव किया कि z जो है वो रियल है। अब हम उसका रेसिप्रोकल, उसका कन्वर्सली प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास जो z है वो रियल है। अब हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो z है वो z बार के इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमने ये कहा कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। z का जो इमेजनरी पार्ट है, जो b वाली वैल्यू है वो 0 है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, a प्लस आयोटा 0, और आयोटा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें हमारे पास a बच जाएगा। तो z इज इक्वल टू a। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास z जो है वो रियल है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो z की बार इज इक्वल टू a बार। दिस इज इक्वल टू a बार जो है वो a के ही इक्वल होगी, a बिलोंग्स टू r, क्योंकि r एक रियल नंबर है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन सी दैट z इज इक्वल टू z बार। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 2 में z की वैल्यू a है, ये हमने सपोज किया था कि z हमारे पास एक रियल नंबर है, और z बार की वैल्यू जो आई है वो भी a आई है। तो इसका मतलब z और z बार आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, और ये हमने कन्वर्सली इसे प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, z स्क्वेयर प्लस z बार स्क्वेयर इज़ अ रियल नंबर, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। हमने लेट किया हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जहाँ पे a और b रियल नंबर्स हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a माइनस बी आयोटा। अब इन दोनों का जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि हमने स्केयर लेके इन दोनों को ऐड करना है। तो चलें फिर इनको स्केयर लेके ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल z का स्केयर एंड z बार का स्केयर, और a प्लस बी का स्केयर जो होता है वो होता है a स्केयर बी स्केयर एंड 2ab। ये हमने फार्मूला ओपन किया। इसी तरह से हम सेकंड का भी फार्मूला ओपन कर देंगे। तो सेकंड का फार्मूला क्या बनेगा, a स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे a स्केयर है, यहाँ पे भी a स्केयर है, तो 2a स्केयर हो जाएगा ऐड करने से। और इसी तरह से 2ab आयोटा और 2ab आयोटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऑपोजिट साइंस होने की वजह से, और आयोटा स्केयर बी स्केयर ऐड होके 2 आयोटा स्केयर बी स्केयर हो जाएंगे। आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 इन दोनों में से अगर आप कॉमन भी लेना चाहें तो ठीक है, अगर यहीं तक छोड़ना चाहें तो फिर भी ये क्वेश्चन ठीक है। और हमने प्रूव कर दिया है कि हमारा जो आंसर है वो रियल है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सिंप्लीफाई -1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल रेज टू द पावर 3। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, एक तरीका तो इसका ये है कि इसका क्यूब का फार्मूला जो है उसको ओपन कर लिया जाए, लेकिन एक दूसरा तरीका जो है उससे थोड़ा आसान है। वो क्या है हमारे पास कि हम इसको स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं और एक जो 1 है उसको हम साइड पे अलग करके लिख दें, क्योंकि जब बेस सेम होगी तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जो है वो ऐड हो जाती है, 2 + 1 3 बन जाएगा। तो हमने 3 को ब्रेक करके लिख दिए। अब जो 1 वाली है पावर, तो उस रकम को हम साइड पे लिख देंगे, बाकी जो हमारे पास टर्म बच जाएगी उस पे स्केयर का फार्मूला ओपन कर देंगे। तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसको फिर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/2 का स्केयर 1/4 हो जाएगा, पावर इवन होने की वजह से माइनस स्किप हो जाएगा। √3/2 का जब स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल होके 3 आ जाएगा, और जब 2 का स्केयर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और आयोटा स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास √3/2 आयोटा माइनस के साथ यहाँ पे बन जाएगा, और ये सेकंड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और उसकी वैल्यू है -1। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 और 4 में से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, और 4 एलसीएम लेने के बाद ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 - 3, और इनको माइनस करेंगे तो ये -2/4, और फिर कैंसिल आउट करेंगे इन्हें, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो ये -1/2 बन जाएगा। और -1/2 के बाद फिर हमने क्या करना है इसके अंदर कि हमारे पास ये दोबारा से अगर आप देखें तो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और 1/2 का स्क्वेयर 1/4 होता है,
और √3/2 का स्केयर 3/4 आयोटा स्केयर बन जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, एंड दोबारा अगेन हमने 4 का एलसीएम ले लेना है, और 1 + 3 4/4 4 से 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे 0 लिख देते हैं कि 4 से कैंसिल और आंसर 0, तो 0 नहीं आता। जब भी आप कटिंग करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 1 आता है। 0 हमारे पास माइनस में आता है, 4 - 4 दैट इज़ इक्वल टू 0। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है।